बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिस साहिबान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, और इसके बाद मुल्क में एक नया बहरान पैदा हो गया। अब इन जस्टिस साहिबान ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और बराह रास्त उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाए कि उनके काम में मदाखलत की जा रही है और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं इसकी पूरी तफ़सील बताऊँगा और बताऊँगा कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। तो कल एकदम से एक खबर वायरल हुई कि इस्लामाबाद के 6 जस्टिस साहिबान ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा, और तकरीबन जो ये 6 जस्टिस साहिबान थे, इन्होंने एक ही मैटर और एक ही ख़त लिखा, और उसके बाद ये ख़त जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल हुआ, और उसके बाद अलावा जो है तमाम जस्टिस साहिबान को इन्होंने जो है ये ख़त भेज दिया। अब इस ख़त में इन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे काम में मदाखलत कर रही है और हम पर जो है दबाव डाला जा रहा है। अब असल जो कहानी जो शुरू हुई है वो शुरू हुई है 10 मई 2023 से। 10 मई 2023 को इमरान खान का एक केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, टेरियन वाइट का, क्योंकि इमरान खान साहब से जुड़ा ये केस है। तो इस केस की जब समाअत के लिए जब ये केस लगा, तो इस केस की समाअत जो है 2 रुकनी बेंच कर रहा था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है इस केस की समाअत कर रहे थे। जब ये समाअत के लिए जब केस मंजूर हुआ और जब ये लगा, तो इन दोनों जस्टिस साहिबान ने कहा कि ये केस बनता ही नहीं है, लिहाजा हम इस केस को नहीं सुनते, और उन्होंने उस केस को ख़त्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसको अपनी वेबसाइट पे भी जारी कर दिया। जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब चाहते थे कि इस केस को सुना जाए, और उन्होंने कहा कि ये केस बनता है। लेकिन इन दोनों जस्टिस साहिबान ने इस केस को जो है उड़ा दिया, और उन्होंने कहा कि केस बनता ही नहीं है, और उसका वेबसाइट पे जारी कर दिया। तो फौरी तौर पर 1 घंटे के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इस पर जो है उसको वहाँ से वेबसाइट से डिलीट भी करवाया, और उन्होंने कहा कि ये केस बनता है और उस पे जो है एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और टेरियन वाइट का केस दोबारा सुना जाएगा। लेकिन अब तकरीबन 10 मई 2023 से आज आप देख लें क्या तारीख हो गई, अब तक उस पर जो है कोई बेंच नहीं बना। अब इन जस्टिस साहिबान का अब यही एक खत सामने आया ना कि हम पर जो है दबाव डाला जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि जो हम फैसले कह रहे हैं वो फैसले दिए जाएं, और इन्होंने कहा कि हमें और हमारी फैमिली को जो है हरासा किया जा रहा है। अब इन्होंने कहा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके जो है टैक्स के रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं, और उससे जो है हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और हमारे जो है हमें ट्रेस किया जा रहा है। और एक जस्टिस साहिबान के हवाले से ये भी कि उनके घर पे कैमरे लगाए गए और दीगर जस्टिस साहिबान को दिखाया गया कि देखो हमने जो है इनके घर पे कैमरे लगा दिए हैं और अब आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। अब ये जस्टिस साहिबान जिनका जो है एकदम ज़मीर जागा है, और इन्होंने कहा कि हम जो है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमें जो है फ़ैसले नहीं करने दिए जा रहे हैं, और हमें जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है, और हमारी फैमिली को तंग किया जा रहा है, हमारे लोगों को जो है हरासा किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं, एक जस्टिस साहबान के साहब के घर पे जो है क्रैकर हमला भी हुआ था, उसको भी ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि वो डर जाएं और पीछे हट जाएं। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का मैंने बताया कि कोयटा में इनके दोस्तों और रिश्तेदारों के टैक्स का रिकॉर्ड निकाला गया और इनको जो है डराने की कोशिश की गई। अब कोई जज जो है उसके बाद कोई बेंच बना नहीं और इस केस को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब शायद ये जस्टिस साहिबान अब एक केस चला है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का। आपको पता है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो है उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। अच्छा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने बराह रास्त नाम भी लिए थे और सब हवाले भी दिए थे। अब इन जस्टिस साहिबान ने कोर्ट वर्ड में बातें तो की हैं, और इन्होंने कहा कि भाई इस पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है नोटिस लें, और जो जो फैसलों में जो मदाखलत की जा रही है इस मदाखलत को जो है अब रोका जाए। बहरहाल अब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला, उसका फैसला जैसे ही आया और बताया गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो फैसला आया था वो गलत था, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को बहाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब उनके नाम के साथ जो है साबिक जस्टिस साहब लिखा जा सकता है। अब उसमें भी इन्होंने 1-2 पॉइंट्स दिए हैं कि उसमें जो लोग मुलविस थे जिनका जिक्र किया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, उनका मामला जो है आपने क्यों नहीं उठाया। अब ये मामला तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं कि इन्होंने जो ख़त लिखा है और इस ख़त में इन्होंने जो मुतालबा किया है और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये देखते हैं ये मामला जाता है। मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और वहाँ इनसे सबूत मांगे जाएंगे कि अगर आपको धमकी दी गई है और कहाँ से आपको हरासा किया गया है। अब इनसे सबूत मांगे जाएंगे और देखा जाएगा, क्योंकि इस मामले को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
और चीफ जस्टिस साहब आपको पता है कि अभी उनकी रिटायरमेंट का टाइम भी है। मुझे लगता है कि शायद अगर ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर ये मामला जाता भी है, तो इसको इतना लंबा किया जाएगा कि ये मामला देख लीजिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त के मौजूद हैं, ये रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, ये जो 6 जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इन्होंने कहा कि हमने उस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हमने अपील की थी कि हमारे साथ ये मामला हैं, लेकिन नहीं सुना गया। और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी हमने कहा था उमर अता बंदियाल साहब को कि जो है आप इस मामले को देखें, लेकिन उन्होंने भी हमारी जो है दरखास्तों को नहीं सुना। अब ये मामला देख लीजिएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाता है और जाएगा भी ज़रूर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें बीच में आ चुके हैं और ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, इनसे सबूत मांगे जाएंगे। और लेकिन जो इसको हाइप बनाई जा रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से मामला जो है मजीद आगे तक चलेगा, क्योंकि एक इदारे पर इल्ज़ाम लगा, एक बड़े इदारे पर इल्ज़ाम लगा है। अब दूसरी तरफ का अगर हम मौक़िफ़ देखें तो ये बात भी सामने में आ रही है कि दूसरा जो मामला है, दूसरा जो मौक़िफ़ है, उसमें अभी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक फ़ैसला आया, आपको पता है। तो शायद ये जस्टिस साहिबान ये भी सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ भी कुछ केसेस, कुछ मामला चल रहे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि जैसा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ हुआ है, ऐसा ही जो है हमारे साथ हो जाए। जिसमें अगर हम मोहसिन अख्तर कियानी का ज़िक्र करें तो इनके खिलाफ भी एक अदालती कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी और इनके खिलाफ कुछ चीज़ें, इनकी दोहरी शहरियत का कोई मामला है, दोहरी शहरियत का एक मामला है, उसको इन्होंने करना था, पॉइंट बनाना था। और इसके अलावा एक जस्टिस साहब हैं, उनका जो है डेटा जमा किया जा रहा है, उनकी बैरून मुल्क सरमायाकारी है, उनका पूरा डेटा जमा किया जा चुका है, उनके खिलाफ इसको लेकर कार्रवाई हो सकती थी। और इसके अलावा एक और जस्टिस साहब हैं जिनके एक भाई है जो सरकारी मुलाजिम है और वो उनकी सहूलतकारी करते रहे बकौल जो दूसरा मौक़िफ़ है उनके, कि वो जो जैसे ही उनके भाई के खिलाफ कोई फैसला होता था, कोई मामला होते थे, तो ये जस्टिस साहब जो बीच में आते थे और उस मामले को रफा दफा कराते थे। अब ये 3 जस्टिस साहिबान हैं, एक की जो है दोहरी शहरियत का मामला है, दूसरा जस्टिस साहब जो हैं इनकी बैरून मुल्क सरमायाकारी है, उसका पूरा डेटा जमा किया गया। तीसरे जस्टिस साहब जो अपने एक भाई की जो सरकारी मुलाजिम है, उनकी सहूलतकारी का उन पर इल्ज़ाम है। अब बहरहाल ये दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है कि ये जस्टिस साहिबान शायद इसलिए आए कि हमारे साथ ऐसा ना हो कि कहीं हमारे साथ भी आगे चल के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरह का मामला हो जाए। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो मामला गया है ना, तो मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि इसको सुना जाएगा और हो सकता है कि शायद इन 6 जस्टिस साहिबान जिन्होंने ये कहा ना कि हमें जो है धमकियाँ दी जा रही हैं और हम पे प्रेशर है, तो हो सकता है इनके तबादले भी कर दिए जाएँ और ये जो केसेज़ हैं दीगर जस्टिस साहिबान को दे दिए जाएँ और फिर उनसे पूछा जाए कि आप पर प्रेशर है या नहीं है। भाई अगर एक जस्टिस साहब पर प्रेशर है तो फिर इनको कहा जाएगा ठीक है आप ये केस को छोड़ें, ये केस हम किसी और जस्टिस साहब को दे देते हैं, तो आप इस केस को छोड़ के इस केस से अलग हो जाएँ। तो ये भी हो सकता है, एक चीज़ ये भी सामने आ सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेके जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग एकदम हाइप बना लेते हैं ना, कि वो समझते हैं कि शायद अब हमने जो है कोई बहुत बड़ी जंग थी वो फ़तह कर ली और इमरान खान का रास्ता हमवार हो रहा है और इमरान खान अब वापस आ जाएगा। लेकिन इन 6 जस्टिस साहिबान ने खत लिखा है, इस पे ज़ाहिर-सी बात है अब इंक्वायरी होगी, जो सच है वो सब सामने आएगा, झूठ जो है वो भी सामने आएगा। लेकिन इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग जो उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी ना कि अब देखो हम क्या कहते थे, और तरह-तरह की पोस्टें, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो मुझे पोस्टें कर रहे हैं और टैग कर रहे हैं कि आप जो है देखें हमने क्या कहा था। अब ये आगाज़ है और इसके बाद अब और लोग भी आएँगे, वो भी देखिएगा सामने आएँगे और इमरान खान वापस आ रहा है, जेल से बाहर आ रहा है और इमरान खान अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा और अगली हुकूमत उसकी बन रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, इमरान खान साहब को फ़िलहाल कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा और जो रियासत और 9 मई का जो मामला है उस पे रियासत का मौक़िफ़ जो है दो टोक है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये 6 जस्टिस साहिबान का जो ख़त है इस पे इंक्वायरी होगी और मैंने बता दिया कि ये कहाँ से मामला शुरू हुआ और इसमें क्या हो सकता है। या तो इनको दीगर अदालतों में जो है इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन जस्टिस साहिबान का, और इस पे अगर इंक्वायरी होती भी वो इतनी लंबी होगी कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि इस केस को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो एक ट्रोलिंग की जा रही है ना इस मामले को लेकर रियासती इदारों के खिलाफ और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के खिलाफ, तो मैं उन तमाम लोगों को ये बात बता चलूँ कि ये जो मामला जितनी इसकी हाइप बनी है, जितना इसका शोर है ना, बड़े-बड़े मामला पाकिस्तान में हुए हैं और आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि पाकिस्तानी अवाम आपको पता है किस तरह की है, रोज़ एक नया वाक़या होता है तो वो पुराने वाक़ये को भूल जाते हैं, उस पे मट्टी डाल देते हैं। तो चंद दिनों बाद, हफ्तों बाद, महीने बाद देखिएगा ये मामला भी दब जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, आई गई हो जाएगी और जैसे मामला चल रहे हैं वैसे ही मामला चलते रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई रिलीफ फ़िलहाल नहीं मिल रहा। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।